दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया डिजिटल नेटवर्क और मैं विभू कुमार झा। अभी हम वैशाली ज़िला में हैं, मीरपुर प्रताप जो है पंचायत में है। और जिस तरीके से लगातार जो चर्चा चल रही है इलेक्शन से पहले परसिमन और इलेक्शन कब होगा, लगातार गांव चौक चौराहे पे चर्चा हो रही है। परसिमन की बात आने के बाद जो है इलेक्शन एक्सटेंड करने की बात है, लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं, मुखिया प्रतिनिधि क्या सोच रहे हैं और गाँव का माहौल क्या है, हम जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है मुखिया जी। जी धन्यवाद। क्या लगता है कि जिस तरीके से घोषणा हुआ ऐतिहासिक फैसला 34-36 साल के बाद कि बिहार में परसिमन होगा, आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम लोग सोच रहे हैं जो सरकार निर्णय लेगा उस पर हम लोग कायम हैं, उस पर हम लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अगर समान सीट होगा तो लड़ेंगे, अति पिछड़ा हरिजन होगा तो हम नहीं लड़ पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल लंबे समय से हैं जो कार्यकाल आपका चल रहा है। देखा जा रहा है कि 8,000, 7,000, 8,000 जहां आबादी होगी उसके बाद यदि संख्या होगा तो उसको जो है अलग हिसाब से बांटा जाएगा। जी 8,000 पर परसिमन करना है, पंचायत को बांटना है। तो 8,000 आबादी तो हर पंचायत में 10,000, 15,000, 18,000, 22,000 आबादी है। तो इसको तो शुरू अगर बांटा जाए तो हर ब्लॉक में 7-8 पंचायत बढ़ेगा। बिल्कुल। तो पंचायत बढ़ने से विकास बढ़ेगा। छोटा पंचायत होगा, पब्लिक को भी आसानी होगा, दूर जाने का जरूरी नहीं है। बिल्कुल। उसमें पब्लिक को आसान होगा और प्रतिनिधि को भी जो राशि मिलता है उसको कम दूरी में मॉडल बनाने में बढ़िया। कहीं न कहीं आपके भी पंचायत में कितनी आबादी है? मेरे पंचायत में 2011 के जनगणना से 13,000 आबादी है। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं डिवाइड हो सकता है कुछ एरिया। जी कुछ एरिया डिवाइड हो सकता है। ये कितनी अच्छी बात है। तमाम मुखिया के जो प्रतिनिधि हैं इसको लेकर के कोर्ट में भी अपनी याचिका दायर किए थे, लगातार लड़ाई था इसमें। क्या आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम लोग सोच रहे हैं जो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं जो पंचायत का परसिमन कर रहे हैं, इसलिए हम उनको बधाई देते हैं। दीपक प्रकाश जी कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है हम लोग कोशिश नहीं करते हैं कि लेट हो, लेकिन हो सकता है परसिमन एक बहुत बड़ा व्यापक स्तर का काम है, लेट हो सकता है। क्या लग रहा है इसको इलेक्शन को लेकर? इलेक्शन तो लेट हो सकता है, चलते जो परसिमन कराने में टाइम लगेगा, इसमें तो लेट होगा हर हाल में। बिल्कुल। कहीं ना कहीं आपका पंचायत का जो मतलब जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने काम किया है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होंगे, काम किए होंगे, बहुत सारा जो है लगातार सतत प्रयास कर रहे हैं आप। क्या कुछ अपने पंचायत के बारे में कहना चाहेंगे? पंचायत के बारे में हम अभी 2 टर्म से मेरी पत्नी मुखिया है जी। हर संभव जनता को प्रयास करते हैं जो जहाँ तक सुविधा मिल पाए। बिल्कुल। जैसा कि कोई खास काम जो आप लोगों को ज़रूरी था अपने पंचायत में, गांव के लोगों को बहुत ज़रूरी था? एक ठो पुल का ज़रूरी था जो सांसद मठ से बन गया, उससे मेरे गांव में हाई स्कूल है, उसमें बरसात के दिन में आने जाने में बहुत असुविधा होता था। जो अब पुल बन गया है उससे होगा जो बच्ची को बरसात के दिन में आने जाने में कठिनाई नहीं होगा। हाँ, हम जब आ रहे थे तो देख रहे हैं एक ग्राउंड भी आपका बना हुआ है, वहाँ पे बास्केटबॉल का जो है व्यवस्था आपने किया है। आपने ही किया गया? जी मेरे ही पंचायत से 2 खेल मैदान बना है, एक कनपुरा हाई स्कूल के प्रांगण में मनरेगा के तहत, एक रामपुरानी स्कूल के प्रांगण में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, रनिंग ट्रैक। तो ये तो इस पंचायत के लिए बहुत खुशी की बात है कि इस पंचायत में जो बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स में भी फोकस कर सकते हैं, यानी कि खेल कूद में भी आगे बढ़ सकते हैं। क्या लगता है? जी हमारे गांव में जो हाई स्कूल है उससे उस ग्राउंड से साल में 2-4-5 बच्चे आर्मी में फोर्स में जाते हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मुखिया जी इस बार इलेक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं कि कैसे आएंगे, क्या चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? चुनाव में हम लोग क्या काम किए हैं इस बदौलत हमको जनता चाहेगी, अगर नहीं काम किए होंगे तो नहीं चाहेगी। बिल्कुल कॉन्फिडेंस होता है कि हम काम किए हैं, जिसके तहत जो है लोगों की चाह होती है। 2 बार से मुखिया जी लगातार जो है लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर में काम ही दिखता है। लोग क्या चाहते हैं कि इजी टू अवेलेबल काम हो, पंचायत स्तर में जो भी गांव है उस गांव में लोग मतलब कि खुशहाल हो। देखिए लोग हैं यहाँ के, क्या कहेंगे इस बार चुनाव से पहले जो माहौल है? बहुत खुशी की बात है कि हमारे सरपंच संघ के अध्यक्ष अमोद कुमार निराला जी और मुखिया संघ के अध्यक्ष मिथिलेश राय जी, हम लोग मिलजुल के काफ़ी मशक्क़त के साथ परिश्रम वाला काम कराए हैं बरजोरी। चूँकि जितने आबादी है उतने राशि आता नहीं था,
अब खुशी की बात है कि कम आबादी में उतने राशि आएगा तो पंचायत को आगे बढ़ाया जाएगा, सचा जाएगा। लगभग बहुत लोगों को संभावनाएं होगी, बहुत लोग जनता जो है में- युवा, बहुत लोग आ सकते हैं, मुखिया बनेंगे, लगभग 4000 से अधिक मुखिया बनने की दूसरी बात मेरा कहना है कि हमारे जगह पर कितने प्रतिनिधि भी बढ़ेंगे, 5 सरपंच, वार्ड, पंचायत समिति जिएगा कि नया पर यदि बन रहे हैं तो नया काम करेंगे। पुरान यदि काम किए हुए हैं तो नया के कोई ज़रूरी नहीं है। पुरान अपना काम हम जब किए हैं, जनता के प्रति आत्मसमर्पण किए हैं कि जनता हमारे स्वस्थ रहे, जनता को विकास की ओर ले जाए, हर संभव में दुख सुख में साथ रहे, उसको जनता चुनेगी। लेकिन ये माहौल जो बना है परसिमन कट के, इस पर यदि फिर टिप्पा टिप्पणी होगा तो हम लोग फिर चुनाव का बहिष्कार करेंगे, चुनाव का बहिष्कार एकदम बड़ी बहिष्कार करेंगे। बिना परसिमन के चुनाव हम लोग नहीं लड़ने देंगे। बिल्कुल। परिसीमन में यदि कोई गड़बड़ी होगी हाँ। तो आप लोग फिर जो है इसको लेकर निशान जी जो कहते हैं कि ऐसे होगा वैसे होगा, निशान जी के बाद जब सम्राट चौधरी जी मोहर लगा दिए इस बात पर, तो जनता में भी खुशी का माहौल है कि हम लोग को काम होगा। दूसरी तरफ हमें एक आपके चैनल के माध्यम से पीएचडी विभाग संजय विधायक के हमने निंदा करते हैं, शमशाद करते हैं कि जब से नल जल योजना पीएचडी में गया, फ्लॉप हो गया ये योजना। फ्लॉप हो गया, हर जगह बंद है, हर जगह ठेकेदार लूट रहा है, उनके द्वारा ठेकेदार द्वारा काम हो रहा है, किसी प्रतिनिधि को, किसी जनता को पानी नहीं मिल रहा है। वार्ड से मिल गए, रुपया राशि निकाल करके काम करा रहे हैं। लगता है करोड़ों का घोटाला है इसमें। करोड़ों का घोटाला है। अभी तक जो अपना छत के घर बनाने के लिए ज़मीन जो था नल जल वाला अपना जो मालिक दिया है, उस मालिक को 1 रुपया नहीं मिल सकता है। इससे पहले रामप्रीत पासवान थे पीएचडी बहुत अच्छा मंत्री, थे। तो उनके बारे में क्या लग रहा है? वो भी तो वो भी पहले घोटाला किए थे, हाँ। वो भी घोटाला में थे। जवाब नहीं दे पा रहे थे। जवाब यदि पूछा गया जो कहाँ कहाँ खर्च किए तो उनके से जवाब नहीं मिला। सरकार इस पर यदि जांच बैठाएगी, प्रदक्ष होगा। स्ट्रीट लाइट जो मुखिया जी के माने खाली अनुशंसा किया गया और लाइट आया स्ट्रीट लाइट पटना से, उसमें भी घोटाला है। तो इसको लेकर के सम्राट चौधरी जो है जांच बैठा पाएंगे, लग रहा है आपको? नहीं, यदि नहीं बैठा पा रहे हैं तो एगो काम अच्छा किए हैं, परिसमन वाला पर मोहर लगा दिए हैं, और इस पर फिर 420 करेंगे तो जनता तो देख रहे हैं छात्र आवाज क्या हो रहा है बिहार में हर जगह। मोदी जी झुके हैं। हाँ, मोदी जी झुके हैं तो कोई नेता नहीं झुकाया है, कोई विपक्ष नेता नहीं झुकाया है, ये जनता झुकाया है। जो छात्र है जो अपना जीवन भर कर्जा काट के ज़मीन बेच के जो पढ़ा और नेट पेपर लीक हुआ, इसका दम पर लोग सटे हैं विपक्षी लोग। विपक्षी को ताकत नहीं था।